Era che dice non è अच्छा कादियानी थी ऐसी भी टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। मुअज़्ज़िज़ुल मुक़ाम उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम और तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबुव्वत के जानसारों, मतवालों और गाज़ियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे पेश रो मुकर्ररीन ने तफसील के साथ, जोश व जज्बे के साथ, हम के साथ, दगदगा के साथ, रोब के साथ आपके सामने तकारीर फरमाई है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा व अहसनल जज़ा। मैं तो किसी वक्त मैं भी ऐसी तकरीरें कर लेता था, अब तो मैं 83 साल से ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन ये ख़त्म नबुव्वत की कॉन्फ्रेंस में ये हाज़िरी देना ये भी किसी हाज से छोटा सवाब नहीं है। जब सालारे ख़त्म नबुव्वत, सालारे अव्वल ख़त्म नबुव्वत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमा कज़्ज़ाब का ताक़ुब करते हुए जंग शुरू की, तो वो 40,000 का लश्कर लेके आया। सहाबा किराम की तादाद 1200 थी, जिसमें 600 हाफिज और कारी भी थे। जो मदीना शरीफ में रहने वाले थे उन्होंने ख़त्म नबुव्वत के लिए अपने वतन को छोड़ा, उन्होंने गुंबद खज़रा को छोड़ा, उन्होंने मस्जिद नबवी की 50,000 नमाजों को छोड़ा और ख़त्म नबुव्वत की खातर मैदान लश्कर में आए। ये कितना बड़ा अहम मसला था कि किस तरह मुसलमा कज़्ज़ाब को वासिले जहन्नम किया। हजरत वहशी ने उसने कफारा अदा किया सैयद शुहदाए हमजा का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। ये वो वहशी थे जिसने सैयदना हमजा के बुल काटे, आंखें निकाली, दिल चीरा, हिंदा ने चबाया, फेंका। इतनी बड़ी गुस्ताखी और बेअदबी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन थे हज़रत हमज़ा की शहादत पर। लेकिन जब ये इस्लाम लाने के लिए हाजिर हुए तो आपने इस्लाम को कबूल कराने के लिए इनकार नहीं किया, सिर्फ इतना कह दिया कि वहशी मेरे सामने ना बैठा करो, मुझे हमज़ा की शहादत याद आ जाती है। लेकिन हजरत हमशा के दिल में ये बिल्कुल बेकरारी थी कि मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है, इसका कफारा भी मुझे करना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, जंग यमामा में मुसलमा कज़्ज़ाब को वही ने कत्ल किया और वासिले जहन्नम कर दिया। फिर उसको मुतमईन हुआ कि हाँ, मैंने इतने कबीरे गुनाह के लिए कबीरा ही कफारा अदा किया है। तो ये बात हाज़रीन मिर्ज़ा कादियानी की मैं सियालकोट के हुदूद के अंदर बयान करूँगा। उलमाए किराम ने तो इंटरनेशनल गुफ्तगू की है, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के प्लेटफार्म पे पूरे आलम के बारे में खबरें दी हैं। लेकिन हम आजिज़ मिस्कीन और थोड़े से सियालकोटी, मैंने सिर्फ सियालकोट से बाहर नहीं जाना। आज मेरी और आपकी चंद बातें सियालकोट की नज़र होंगी। सियालकोट कैसे? मुल्ला कमाल का शहर, मुल्ला जमाल का शहर, मुल्ला अब्दुल हकीम का शहर, मुजद्दिद अल-फ़सानी का शहर, शाह वलीउल्लाह का शहर, अल्लामा इकबाल का शहर, पीर जमात अली का शहर, मौलाना मोहम्मद अली कादरवी का शहर, मौलाना मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी का शहर, और कैसे
किसी को हम जुदा करें। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत में बरेली भी, देवबंदी भी, अहले हदीस भी, अहले तशय्यो भी, सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके निर्दयत का कुल कर दिया। सियालकोट में क्या बात बताऊं, सिर्फ 5-6 साल की बात है, 5-6 साल की बात है। सियालकोट का एक कश्मीरी मोहल्ला है। कश्मीरी मोहल्ले में एक गली हिसामुद्दीन है। गली हिसामुद्दीन में एक वहाब ट्यूबवेल है, उसके साथ एक मस्जिद है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, ये कादियान में 1840 को मिर्ज़ा मुर्तज़ा के घर पैदा हुआ। इसने अरबी और फ़ारसी मस्जिद मकतब में ही हासिल की और फिर पढ़ाई के लिए स्कूल गया और मुश्किल से मिडिल स्कूल का ही इम्तिहान पास किया तो इसे सियालकोट की डिप्टी कमिश्नर की जॉब खाली में जूनियर क्लर्क की मुलाजमत मिल गई। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी डिप्टी कमिश्नर हाउस में जूनियर क्लर्क रहा है और इसकी तनख्वाह 7 रुपये महीना थी। उस वक्त ऐसे ही थी, डिप्टी कमिश्नर की 20 रुपये महीना तनख्वाह थी, समझिए। ये वहाँ नौकरी करता रहा, लेकिन अंग्रेज ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी के ताजराना गसबंदी के बाद 1857 में पूरा इंडिया पे कब्जा कर लिया और हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से मुजाहिदीन निकल आए। सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद, टीपू और हैदर अली, कोई ऐसा जगह नहीं थी जहाँ से मुजाहिदीन ने जंग आज़ादी को शुरू किया तो उनकी कोई पेश नहीं अंग्रेज़ों की चलती थी। उनकी टॉप क्लास के वो थिंक टैंक जो थे उन्होंने एमरजेंसी मीटिंग की कि क्या बात है कि ये बात नहीं आते, मार खाते भी हैं, इनको सजाएं भी दी हैं, फांसियां भी दी हैं, लेकिन ये अपने काम पे डटे हैं। ये एक ही बात है कि ये जिहाद के वक्त मनसूख करना रहना चाहिए। तो उन थिंक टैंक की मीटिंग के अंदर फैसला हुआ कि डिप्टी कमिश्नर सियालकोट को ये काम सौंपा जाए कि ऐसा आदमी तलाश करो कि जिसको हम नबूवत पर फायद करें और नबी होने का नाता दावा करें और इस दावे के बाद कहे कि जिहाद हराम है। लिहाजा बरतानवी हिंद की सेंट्रल कमेटी जो थी उसने डिप्टी कमिश्नर के पास 4 आदमियों को भेजा इंटरव्यू के लिए। 4 आदमियों में से मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को नामजद कर दिया गया और 3 इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए। जब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को सिलेक्ट किया गया तो ये उस वक्त फिर इनका वजीफा लगा, भारी तनख्वाह लगी, फिर ये नौकरी छोड़ के 7 रुपये की ये फिर सियालकोट के कश्मीरी महल्ले में आ गए। वहाँ मौलाना शमसुल उलमा मीर हसन वहाँ और क्या थे, अल्लामा इकबाल के हमसाए, अल्लामा इकबाल की गली में रहने वाले ये 2-4-10 आदमी थे। ये गली हसामुद्दीन के पास वाली मस्जिद में नमाजें पढ़ते थे। अभी इसने नबूवत का दावा नहीं किया था। जब इसने नबूवत का दावा किया तो इसने कहा मैं नबी भी हूँ, मैं रसूल भी हूँ, मैं हसन भी हूँ, मैं हुसैन भी हूँ, व ईसा भी हूँ, मूसा भी हूँ, हत्ता कि मैं रामचंद्र जी भी हूँ और बाबा गुरु नानक भी हूँ। इतने इसने दावे कर दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि इसने 1883 से लेकर इसके मरने का दिन 1908 है। 83 से 8 तक
इसने नबुव्वत के दावे के अंदर वो कुछ दिल खिलाए, कह दिया जिहाद हराम है, जिहाद हराम है, जिहाद हराम है। मलका मुअज़्ज़मा और मलका बरतानिया का एहतराम हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, वो हमारी जो है वो मुमद्दो मुआवन है और इनको भारी भरकम मुआवजा मिलता रहा। हैरान थे अंग्रेज़ कि हमने उलमा को इकट्ठा करना, उनको एक एक को चिता लगाई, आग की चिता जलाने के बाद बोरी ली, बोरी के अंदर मौलवी साहब को बंद किया और आग में रख के जला दिया। चारों तरफ दूसरे मौलवी थे, कहा कह दो जिहाद हराम है वरना इसके लिए तैयार हो जाओ। लिहाजा अकेले अकेले देखकर ना कोई मौलवी साहब भागे, ना किसी ने जिहाद को हराम कहा और ना ही किसी ने माफ़ी की कोशिश की। इसी तरह तय बता सबको बोरियों में बंद के आग में जला दिया गया। एक अंग्रेज़ मुअर्रिख लिखता है कि मैं हैरान हूँ कि वो कौन सा जज्बा है जिसने उनको तिल भर भी फिसलने की वो जो है उन्होंने हिम्मत नहीं की, डट गए, शहादत नोश कर ली, इतना सख्त अज़ाब नोश कर लिया लेकिन जिहाद को हराम नहीं कहा। ऐसे मौलवी कब होंगे? तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दार और भी है, यहाँ अब मेरे राज़दार और भी हैं। और कहते हैं मुख्तसर, क्या करूं मुख्तसर, हम हर हाल में हक बात का इजहार करेंगे, मिंबर ना होगा तो सरे दार करेंगे। वाखिर दार।